राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको नित्यनेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में दो माँ बेटी थी। वे रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। लेकिन उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। पड़ोसन आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। तब ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती है। माँ ने कहा कि तू पड़ोसन को घर में आने ही मत दे। तब ननद पड़ोसन को घर में आने नहीं देती। पड़ोसन आती नहीं, बहू कहानी सुना नहीं पाती तो वो भूखी ही रहने लगी। तब एक दिन ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर खाना नहीं खाती है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे उससे ज़्यादा काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज जी का आसन डोल पड़ा और कहा कि मृत्यु लोक में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। तब स्वर्ग से विमान आया। सास बोली बहू से, मैं भी चलूंगी। जिठानिया ने कहा कि हम भी चलेंगे। ननद बोली हम भी चलेंगे। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का भी तुम लोगों के पास समय नहीं था। जिठानी ने कहा कि मुझे ले चलो। बहू ने उसे भी मना कर दिया कि तुम्हें भी मेरी कहानी सुनने का फुर्सत नहीं था। ननद ने कहा कि भाभी मुझे ले चलो। तो भाभी ने कहा कि तुम्हें तो गुड्डे गुड्डियों से खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मुझे ले चलो। तब बहू ने कहा कि हाँ तुम चलो, तुमने मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई और मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। तो हे भगवान, जैसे आप उस बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। एक छोटी सी लड़की नित्यनेम की पूजा करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने कहा, काम की न धाम की, सारे दिन नित्यनेम नित्यनेम करती रहती है। तो ननद को यह बात मन को छू गई। ननद एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे नित्यनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से आपका नाम ध्याती हूँ तो आप सोने की मूर्ति बनकर मेरे घर में भगवान के आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। छोटी सी लड़की ने तप करना शुरू कर दिया तो नित्यनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर उसके घर में भगवान के आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आंखें खोली तो देखा कि सोने की मूर्ति बनकर वो आले में विराजमान थे। ननद ने अपनी भाभी को आवाज लगाई और कहा कि भाभी, मेरे नित्यनेम बाबा मंदिर में विराजमान हैं। भाभी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी। उस दिन के बाद ननद भाभी ने रोज नित्यनेम बाबा का नाम ध्याने लगे। तो हे नित्यनेम बाबा, जैसे आपने उस लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। दूसरी कथा इस प्रकार है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम, जय जय श्री राम। सीता माता कहा करती थी यह और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरे तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें वहां पानी भरने आएंगी तो तुम अपनी कहानी उन्हें सुना देना। सीता माता ने कहा, अच्छा ठीक है। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई और एक बहू आई। रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन,
मेरा 12 वर्ष तक नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तो तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सासू लड़ेगी, कहानी नहीं सुनूंगी। और वो घर आई तो रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू ये किसका दोष सिर ले आई? बहू बोली, सासू जी दोष क्या? कुएं पर एक औरत बैठी थी और कह रही थी कि मेरी कहानी सुन ले। मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, मुझे लगता है यह उसी का दोष मुझे लग गया है। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं पर गई। उसे वहां सीता माता बैठी मिली। सीता माता ने कहा कि माता जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, कहानी एक बार क्या, मैं तो 4 बार सुनने को तैयार हूँ। सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला पोड़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास घर आई, साड़ी वापस से रेशम की हो गई और घड़ा भी सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आपने ये सब कैसे किया? सास बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसी वो कौन थी? सास बोली, वो तो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर से उसने वही कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज ये कहानी कह दिया कर। अब सासू बहू नहा धोकर पूजा पाठ करती और नितनेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दो। तो वो कहने लगी कि अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तुम तो 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? सास और बहू बोली, हम नहा धोकर पूजा पाठ कर रहे हैं और सीता माता की कहानी सुन रहे हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है? सासू ने कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से अटूट भंडार भरता है, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब सासू ने कहा, तू भी सुन ले। तो वो बैठ गई और सासू उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी घर अन्न धन के भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे वैसे सबके भरना, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय जय श्री राम।